बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग एक्सपर्ट टीवी एंड आई एम उबैद भट्ट। जी नाजरीन, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर का दूसरा दिन है, जिसको टरू का दिन भी कहते हैं। तो आज हमने एक बड़ी खूबसूरत सी नशिस्त रखी है, जिसमें हमारे पास हाफ़िज़ कुरान मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह इनसे आपको तिलावत इनसे सुनेंगे, तिलावत कुरान करीम। और रमज़ान मुबारक की बरक़ात अभी हमने समेटी हैं और इंशाल्लाह वो अगले रमज़ान तक हमारे साथ जाएंगी। इसी तरह की तैयारी रखनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में जो बरक़ात मिलती हैं, जो अनवारात होते हैं, जो मुजाहिदा हम लोग करते हैं, रोज़ा नमाज सारा वो उसके असरात इतने होने चाहिए कि अगले रमज़ानुल मुबारक तक वो हमारी हिफाजत के लिए काफ़ी हों। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपने भी रमज़ानुल मुबारक में बड़ा खूबसूरत वक़्त गुज़ारा होगा। अल्लाह अल्लाह करते हुए आपका वक़्त भी गुज़रेगा। तो आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत हमारे मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं और आज की नशिस्त है ही हाफ़िज़ कुरान हमारे साथ हैं। तो उनसे हम बात करेंगे और उनसे तिलावत भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। अब्दुल हनान। अच्छा अब्दुल हनान, आप कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो कितने पारे आपने हिफ्ज़ कर लिए हैं? 25 हो गए। अच्छा माशाल्लाह, 25 पारे हिफ्ज़ हो चुके हैं जी इनके। और रमज़ानुल मुबारक में आपने कोई तरावीह कहीं, क्योंकि अभी आप पढ़ा तो नहीं सकते, सामने के तौर पे आपने कहीं? जी, अपने उस्ताद के पीछे सुना 15 पारे पहले। तो इससे कोई फ़ायदा होता है आपकी रुईयत में? जो आपकी मंज़िल है वो पहले से पुख्ता होती है सामने के तौर पे जब आप खड़े होते हैं? जी बिल्कुल, मुकम्मल एक दफ़ा पारा करके अच्छी तरह कवर हो जाती है सारी। अच्छा, चलें जी माशाल्लाह। तो हमने अब बेसिकली हमने इनसे अब तिलावत भी सुनी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को आप कुरान करीम तो वैसे उसकी एक हिकायत इंतहाई खूबसूरत और कैफ़ियत से भरी हुई है। तो आप हमें तिलावत कुरान करीम सुनाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। अलिफ लाम मीम। सुभान अल्लाह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये एक किरत है। जो अब नाज़रीन, ये इस आज की जो नशिस्त है, आज का जो प्रोग्राम है, उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। एक पहलू ये भी है कि हमारे बच्चों में कुरान करीम की मोहब्बत जो है वो उजागर हो और कुरान करीम से उनका लगाव। अल्लाह करीम की किताब है, ज़ाती कलाम है, तो उसके साथ हमारी मोहब्बत, हमारा खलूस, हमारा लगाव जो है वो लाजमी होना चाहिए। और आने वाली जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, ख़ास करके वो जो है उनको हम खुद जो पेरेंट्स हैं वो इस तरफ लेके आएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आएंगे। तो अभी हम हाफ़िज़ मोहम्मद हनान जो हैं, अभी मुकम्मल हिफ्ज़ इनका नहीं हुआ, मुझे कन्फर्म नहीं, मुझे हाफ़िज़ कहना चाहिए तो नहीं, लेकिन 25 पारे माशाल्लाह हिफ्ज़ कर चुके। तो अब इनसे दूसरी किरत भी सुनते हैं। जी जनाब, दूसरी किरत हमें सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम सुभान अल्लाह, मीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सुभान
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा है कुरान करीम। तो और भी हमें अभी आपको किरत सुनाएंगे जी? हाँ जी। चले माशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम सुभान अल्लाह, मीम। माशाल्लाह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत आला जी, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाफिज मोहम्मद हनान भट्ट ने तिलावत कुरान करीम की सादत हासिल की है। तो और सर अब ये तीन आपने हमें अल्हम्दुलिल्लाह लहजे जो हैं, किरत जो हैं वो सुनाई है। तो इसमें माशाल्लाह काफी ज्यादा होती हैं, अभी आप सीख रहे हैं जी। तो और अभी आप हमें कुछ सुनाएंगे जी किरत? अभी होता है। अच्छा माशाल्लाह जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अलिफ लाम मीम। सुभान ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत किरत है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। इसमें एक अजीब सी मिठास है। वैसे तो कुरान करीम के हर आयत, हर लफ्ज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मीठा ही मीठा है, लेकिन ये किरत बहुत ही खूबसूरत, मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाफ़िज़ हनान साहब ने तो हमारा जो है ना जो ईमान है उसको मज़ीद पुख्ता किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह दिल में उतरती चली गई है कुरान करीम की तिलावत जो है। आप सब बहुत मज़ा आया माशाल्लाह आपके कुरान करीम की तिलावत सुनने का। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और जल्दी से आप जो बाकी 5 पारे रह गए उनको भी कंप्लीट करें। तो हम फिर आपके साथ एक प्रोग्राम इंशाल्लाह रखेंगे, एक्सपर्ट टीवी पे आपको लेके आएंगे और जनाब आपसे फिर तिलावत कुरान करीम सुनेंगे। ये हाफ़िज़ मोहम्मद हनान मेरा बेटा जी, तो अभी मेरा दूसरा बेटा जो है वो छोटे कारी साहब, वो भी आपको इंशाल्लाह अभी तिलावत कुरान करीम सुनाएंगे। थैंक यू जी सो मच। शुक्रिया जी नाज़रीन, तो आपने देखा हमारे पास इस टाइम जनाब बैठ चुके हैं छोटे कारी साहब, इनका नाम है, इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गाजी मोहम्मद इरफान भट्ट। माशाल्लाह जी, इनका नाम गाजी मोहम्मद इरफान भट्ट है। तो भट्ट साहब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं? जी। कौन सी क्लास में? 3। अब माशाल्लाह, और जो कुरान करीम है वो भी पढ़ रहे हैं? जी। उसमें क्या पढ़ रहे हैं? नाजरा। अच्छा, तो आज फिर आप हमें तिलावत कुरान करीम सुना रहे हैं। जी। मजेदार सी तरह पूरी मोहब्बत के साथ आपने हमें तिलावत सुनानी है, ठीक है? जी। शाबाश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी, आपने तो बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान करीम जो हमें सुनाई है। खुश रहें, आबाद रहें, बहुत अच्छा लगा। और कब तक आपका कुरान करीम जो नाज़रा है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह?
अल्लाह जब चाहेगा। हाँ, जब अल्लाह करीम चाहेंगे तब खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपका भी हिफ्ज करने का इरादा है? जी अच्छा, आप भी हाफिज कुरान बनना चाहते हैं? जी चले माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये मेरा सबसे छोटा बेटा जी गाजी मोहम्मद इरफान भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। थैंक जी नाज़रीन, तो इस टाइम हमारे पास तीसरे हाफिज कुरान जो है वो भी आ चुके हैं स्टूडियो में, तो हम इनसे भी आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, अपना इंट्रोडक्शन कराएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद अजान भट्ट है। अच्छा माशाल्लाह, और क्या कर रहे हैं आप मैं आजकल? इस टाइम एफएससी सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, अच्छा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तकरीबन कितनी देर हो गई है आपको हिफ्ज किए? मैंने 2017 में किया था हिफ्ज, तो अभी 6 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं। अच्छा, और कहते हैं जो भी हिफ्ज करते हैं उनको तरावी पढ़ानी चाहिए, तो क्या आपने भी तरावी पढ़ाई हुई है? जी बिल्कुल, 4 साल मैंने तरावी पढ़ाई है। ये 2 साल कॉलेजेस के पेपर्स की वजह से नहीं पढ़ा सका, तो इंशाल्लाह ये अभी मुकम्मल होंगे तो आगे फिर रेगुलर स्टार्ट करेंगे तरावी। अच्छा अच्छा, तो अभी अच्छा, अब हमें एक और बात बताएं, ये नाजरीन के लिए है कि जो बच्चा हिफ्ज करता है, क्या उसको वो जो अल्लाह करीम की किताब है वो हिफ्ज करता है, सीने में उतरती है, उसका अजर व सवाब वो तो अपनी जगह तय है, क्या उसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई या स्टूडेंट लाइफ में भी उसके कुछ असरात होते हैं? बिल्कुल असरात होते हैं। जो बच्चा जिसने कुरान मजीद को पढ़ा हो, उसको समझा हो, उसका बिल्कुल लाइफस्टाइल जो होता है, रहन सहन होता है, वो बाकी बच्चों से ऑटोमेटिक अलग नज़र आता है, क्योंकि उसको पता है हर चीज़ को सुन्नत रसूल के मुताबिक करने का क्या तरीका है। हर आदमी काफ़ी लोगों को पता होता है, लेकिन जिसने हिफ्ज किया, जिसने प्रॉपर उस चीज़ को पता है ना, उसको पता है ये काम मैंने वैसे भी तो करना है, तो अगर सुन्नत के मुताबिक करूँगा तो उसका सवाब भी मिलेगा और करना भी वैसे ही चाहिए। तो जो जिसने इस चीज़ के बारे में पढ़ा होता है वो अलग नज़र आता है बाकियों में से, बंदा खुद देख लेता है, पॉइंट आउट कर लेता है हाँ कि इसके पास कुछ इल्म है अलग इन सब बच्चों से। और इसमें जो दूसरा पहलू मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब एक बच्चा इतनी मोटी किताब जो है और जो उसकी ज़ुबान में भी नहीं, अरबी ज़ुबान में है, उसको अपने सीने में उतारता है, हिफ्ज करता है, उससे उसका हाफजा जब वो स्कूल लाइफ में दोबारा जाता है या कॉलेज लाइफ में, तो क्या उससे भी फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा हाफजे को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो हाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हाफजे को तो। अच्छा, चले माशाल्लाह जी, हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी इनसे ले ली क्योंकि ये प्रैक्टिकल गुजर रहे हैं इस प्रोसेस से। तो अभी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमें तिलावत कुरान मजीद जो है वो सुनाएं। तो सर अपना सर हाफिज साहब, हमें प्लीज़ हमारे नाजरीन को कुरान करीम की तिलावत जो है वो आप ज़रूर सुनाइए, और सारे बेचैन हैं आपकी तिलावत सुनने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व कान बिलमुमिनीन रहीमा। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। हाफिज मोहम्मद अजान भट्ट साहब जो हैं उन्होंने भी हमें तिलावत कुरान मजीद जो है वो सुनाई है, और आपको इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बहुत लुत्फ़ आया होगा और बहुत आपने अच्छा महसूस किया होगा, क्योंकि कुरान करीम की आयात जो हैं उनके अपने असरात हैं, अपनी कैफियत हैं। तो आज आपने हमारी जो आज की नशिस्त थी वो हमारे पास 2 हाफिज़ कुरान, एक छोटे कारी साहब, हम तीनों ने हम आपको तिलावत कुरान मजीद सुनाई है, और मुख्तसर सा उनका जो इंट्रोडक्शन है वो भी आप तक पहुँचाया है। ये सबसे बड़े बेटे हैं मेरे हाफिज मोहम्मद अजान भट्ट जो हैं, इनसे छोटे हाफिज मोहम्मद हनान, और उनसे छोटे कारी गाजी इरफान भट्ट साहब। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आज की नशिस्त आपको बहुत पसंद आई होगी। तो
मेरे चैनल को आपने एक्सपर्ट टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि इस तरह की खूबसूरत वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने होस्ट उबैद भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।